हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नाउ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई थिंक 12 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज को, सेट्स की जो भी हमने यहाँ प्रॉपर्टीज देखी है, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने एक्सरसाइज के अंदर देखी है, उन सारी, जैसे आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, तो इस तरह से जो भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज थी उनको यूज करके और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहने का मतलब आपको ए और बी की जगह कोई सेट एग्जांपल एज ए एग्जांपल लेकर के आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज को लेकर के इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इससे पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमें यहाँ पे दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। तो ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को सेट ए के इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने की हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर दो सेट को लेट के हमें अगर ए इक्वल टू बी सेट लेकर आना है, तो आपको बता देना है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। अगर कोई भी दो सेट इक्वल करने हैं तो सिर्फ ये दो कंडीशन लेके आ जाओ कि ये पूरा सेट इसका सबसेट बता दो, ये पूरा सेट इसका सबसेट बता दो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये दो केस हमें यहाँ पे शो करना है। फर्स्ट शो, अगर हम ये शो कर दें कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है, और सेकंड केस में हम ये शो कर दें कि राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है। ओके, तो ये सबसेट हम कैसे प्रूव करते हैं, आप यहाँ पे क्या करो, कोई एक एलिमेंट, पहले हम इस वाले लेफ्ट को इसका सबसेट बना रहे हैं, तो कोई एलिमेंट आप इसके अंदर लेके चलो और ये बता दो कि वो एलिमेंट तो इधर भी है। तो अगर जो एलिमेंट इसमें लेके चले वो एलिमेंट इसमें भी आ गया, मतलब ये फर्स्ट वाली टर्म जो हम लेके चले थे वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आप ए में लेके चलो और ये बता दो कि वो एलिमेंट तो इसका भी पार्ट है, वो एलिमेंट इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करें टेकिंग एलएचएस, इसका एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो एलएचएस आपका यहाँ पे क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसमें कोई एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में। कोई एक एलिमेंट है एक्स जो इस सेट में है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में है। तो मिडिल वाला आपका यहाँ पे क्या है, यूनियन है। तो यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एलिमेंट ए में भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि या तो यूनियन का मतलब क्या होगा, या तो ये पहले सेट में होगा, या ये दूसरे सेट में होगा, या ये दोनों में होगा। यूनियन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, यूनियन के लिए हम और यूज़ करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और यूनियन का मतलब इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, 3 टाइप से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स आपका ए में भी हो सकता है और एक्स आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में भी हो सकता है। ओके, तो क्योंकि हमें इस सेट को ए का सबसेट बनाना है, तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि x हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, इसमें तो कर ही रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन में तो आपका यहाँ पे ए में बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को अगर हम देखें तो x इसमें भी है, लेफ्ट में भी है, x राइट में भी है, तो ये इसका इजीली सबसेट बन जाएगा। बट दूसरी कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखो तो x आपका ए इंटरसेक्शन बी में है, x ए में नहीं है। तो यहाँ पे इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x आपका ए में भी है एंड x आपका यहाँ पे b में भी है। तो b से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे b में हो चाहे नहीं हो, हमें कोई उससे मतलब, हमें तो अभी यहाँ पे सिर्फ दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, तो a में ये होना चाहिए। तो जब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, x आपका a यूनियन a इंटरसेक्शन b में लेके चल रहे थे, इस केस में यहाँ से आपके दो केस बने थे, एक केस ये बना, एक केस ये बना। तो फर्स्ट केस में भी x बिलोंग्स टू a आ गया और सेकेंड केस में भी x बिलोंग्स टू a आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो ये हमने यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख दिया कि हम x को a यूनियन a इंटरसेक्शन b में लेके चले थे और दोनों ही कंडीशन में x आपका a में आ गया है। तो x a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी है एंड x आपका a में भी है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। a यूनियन a इंटरसेक्शन b इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो सबसे सिंपल तरीका, इसमें एलिमेंट लेके चलो, इसमें लेके चले, इसमें बता दिया, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया, तो इसीलिए ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे हो गई फर्स्ट। अब हमने फर्स्ट तो शो कर दिया, अब हमें सेकंड शो करना है। तो सेकंड शो करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं RHS, टेकिंग RHS। तो RHS आपको लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, RHS ले रहे हैं, तो एक एलिमेंट हम A में लेके चलते हैं। x बिलोंग्स टू A, लेट हम ये x ना लेके कोई और एलिमेंट लेते ताकि कन्फ्यूजन हो, लेट y बिलोंग्स टू A। तो आप यहाँ पे देखो
कोई एलिमेंट अगर वाई में ए में बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट अगर ए में है तो इस सेट का मैं ये यूनियन कर दूं किसी और सेट के साथ में तो उसमें भी होगा, ठीक है। तो यूनियन में इंटरसेक्शन नहीं कर सकते आप, यहाँ पे यूनियन तो कर सकते हो कि कोई एलिमेंट अगर ए में है तो उसको किसी सेट के साथ यूनियन करो तो यूनियन में तो होगा ही होगा, इंटरसेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट का क्या होता है, कॉमन होता है। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि वो एलिमेंट बी में हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो ए यूनियन बी में भी होंगे ही होंगे, ओके। क्योंकि हमें ये चीज़ लेके आनी है ना, तो मैं इसको देख रही हूँ, अब हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेकर आना है, बट ए इंटरसेक्शन बी में तो होगा ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि कॉमन नहीं होता। जैसे आप यहाँ देखो ए इक्वल टू मैंने 1 2 ले लिया और बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे 3 4 ले लिया, तो ए बिलोंग करेगा आपका, कोई एक एलिमेंट ले लो, लेट मैंने 1 ले लिया, 1 आपका ए यूनियन बी में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं लेट यहाँ पे कर लेती हूँ 3 इधर भी ले लेती हूँ, ओके। तो 1 2 3 लिया तो ए इंटरसेक्शन बी ओनली मेरा यहाँ पे क्या है, 3 है। तो वाई आपका ए यूनियन बी में तो है, लेकिन यही 1 आपका ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके। तो ए यूनियन बी में अगर ये बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई आपका सेम यहाँ पे, फिर हमें इसमें तो नहीं कर रहा था बट मैंने यूनियन लिख दिया, अब ए इंटरसेक्शन इसके साथ चाहिए, ए यूनियन चाहिए, ओके। तो यूनियन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ए यूनियन तो यहाँ दिया हुआ है, तो हम ए इंटरसेक्शन करते, क्या यही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी में भी होगा, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी सेट है, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करो, क्या नहीं आएगा, 1 2 3 आ जाएंगे, यानी कि ये एलिमेंट आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी होगा, ये 1 2 3 एलिमेंट आपके यहाँ भी होंगे। तो अब इसको सिर्फ हमें इसमें यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। तो सबसे पहले समझने की बात है, हमने ए में एलिमेंट लेके चले, अब हमें ये एलिमेंट इसमें लेकर आना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई एलिमेंट ए में है तो वो यूनियन में हो सकता है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता, तो यूनियन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर वो सेट आपका अगर ए यूनियन बी में है तो इस सेट के साथ में इसका इंटरसेक्शन कर दूँ तो उस इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन कर दिया। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसको ये पहले वाली जो टर्म है आपको एक बार इसके साथ लिख दो, मिडिल में ये लगाना और एक बार इसके साथ लिख दो। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 है, तो ये 2 इंटू एक बार 3 के साथ लिख दो, ये 2 इंटू एक बार 4 के साथ लिख दो, तो 2 इंटू 3 लिख लिया, इधर 2 इंटू 4 लिख दिया, बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए इंटरसेक्शन ए हो गया, ए इंटरसेक्शन ए एक बार लिख दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी के साथ लिख दिया, बीच में क्या बच गया, यूनियन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया यूनियन। तो ए सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा, मैं 1 2 3 का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो यही तो आएगा, तो ये मेरा बच यहाँ पे ए बच गया, इसका सोल्यूशन कर दिया, यूनियन आपका एज इट इज है और ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सेम हो गया यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि हम वाई ए में लेके चले थे और वही वाई हमने यहाँ पे लेफ्ट में लेके चले थे, यानी कि राइट में लेके चले थे, लेफ्ट में बता दिया। पहले वाले में लेफ्ट में लेके चले, राइट में बता दिया, और दूसरे वाले में राइट में लेके चले, लेफ्ट में बता दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये आपस में एक दूसरे का यहाँ पे भी, यानी कि ये इसमें लेके चले, इसमें बता दिया, इसका मतलब ए इसका यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो सो A is a subset of A union A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, ओके। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे 1 हो गई, और इसको नहीं 2 लेना है, इसको लेना है 2, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, ए इक्वल हो गया आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, ओके। तो हैंड्स हमने यहाँ पे हैंड्स शोड, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये सेम प्रोसीजर आपके बहुत सारे क्वेश्चन में, एक बार इस प्रोसीजर को आप याद रख लो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सेकंड पार्ट यहाँ पे शो करते हैं, ओके। तो हमने सेकंड पार्ट ले लिया, अब सेम वैसे ही हमें प्रूव करना है, ये इसका सबसेट बताना है, ये इसका सबसेट बताना है। तो पहले हम LHS ले रहे हैं, तो LHS ले रहे हैं, तो लेट हम एक एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं, लेट X बिलोंग कर रहा है आपका A इंटरसेक्शन A यूनियन B के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, आपका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है मतलब ये एलिमेंट इसमें भी होगा एंड एलिमेंट इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो X बिलोंग करेगा A में भी
एंड एक्स बिलोंग करेगा आपका ए यूनियन बी में भी। ओके, तो एक्स हमने इसमें लेके चले थे, अब हमें राइट में लेकर आना है, तो राइट में यहाँ पे तो आ गया। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते क्या इसमें भी आ रहा है। तो इसका यूनियन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स आपका या तो ए में होगा या फिर आपका एक्स यहाँ पे बी में होगा, या दोनों में भी हो सकता है। तो हमें बी से तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सिर्फ ए के अंदर दिखाना था कि एक्स अगर इसमें है तो एक्स ए में भी है। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया इसको सॉल्व करके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप लिखोगे हियर वी हैव टेकन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, एंड आपका यहाँ पे एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो एलिमेंट हम लेके चले, जो एलिमेंट जिस सेट में लेके चले थे वो सेट दूसरे सेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो गई है 1। तो ये हमने यहाँ पे इसका सबसेट बता दिया। नाउ अब आप यहाँ पे RHS लेके चलो, तो एक एलिमेंट हम RHS में लेके चलेंगे, टेकिंग RHS। ओके, तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड वाले के अंदर कोई एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू ए, y ए के अंदर है, तो यहाँ पे तो आपका सीधा ही हमें इसका सबसेट बनाना है। तो यहाँ देखो ए यूनियन बी है, वहाँ ए इंटरसेक्शन बी था इसलिए हमारा उल्टा हो रहा था, बट यहाँ पे ए यूनियन बी है और y हमारा अगर सेट ए में है तो वो किसी सेट के साथ इसका यूनियन कर दो, ए के साथ किसी भी सेट का यूनियन कर दो, उस सेट में तो हो गई। ठीक है, और अब इस सेट के साथ में फिर से मैं इसका इंटरसेक्शन करूँ तो इसमें भी वो होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, y इसमें भी बिलोंग करेगा। अगर ये ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में हैं तो इस ए को मैं सेट को मैं ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करूँ तब भी ये हो गई, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये देखो ए यूनियन बी में ये 1 2 3 4 है, अब मैं सेट ए का ए यूनियन बी के साथ में इंटरसेक्शन करूं तो सेट ए ही आएगा। देखो 1 2 3 ही आएंगे, आपके कॉमन एलिमेंट तो यही है, कॉमन एलिमेंट का ये सेट ए किसका है, 1 2 3 का ही तो है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया कि हम वाई सेट ए में लेके चले और वाई सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में आ गया। तो सेम आप यहाँ पे लिख लो, हियर वाई बिलोंग्स टू ए है एंड आपका यहाँ पे y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में हमने यहाँ पे शो कर दिया कि y इसमें लेके चले इसमें आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ कि a सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ओके, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल हमारा सिंपल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। ओके, तो हमने ये यहाँ पे प्रूव करके बता दिया, फर्स्ट पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, सेकंड भी प्रूव हो गया, तो हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। The question number 10 is show that A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C। तो आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। तो शो करने का मतलब ये चीज़ हमें गिवन है कि किन्हीं भी दो सेट का, एक सेट का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए सेट का सी सेट के साथ में इंटरसेक्शन इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेट बी इक्वल टू सेट सी होगा, हमें एक्चुअल में यहाँ पे ये शो करके बताना है कि ए का बी के साथ में और ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन इक्वल है। तो ए का तो दोनों के साथ में इंटरसेक्शन इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन दो सेट के साथ आप इंटरसेक्शन कर रहे हो वो भी आपस में इक्वल होंगे, हमें ये शो करके बताना है। तो शो करके बताना है तो हम यहाँ पे इजीली एग्जाम्पल लेकर के, यानी कि इन सेट के अंदर में कोई एलिमेंट रैंडमली डाल के और इसको यहाँ पे इजीली शो कर सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम इसको सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लेकर के इसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखो, जो हमें गिवन है लिख लेते हैं, गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट और इस सेट में कुछ एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी, ऑल्सो इन सेट ए एंड सी।
सी के अंदर। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट लो। देखो ए के अंदर आपको इस तरह से एलिमेंट लेने हैं तो कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आ जाए। तो मैं ए के अंदर लेट करती हूँ कि 0 और 1 ले लेती हूँ, और सेट बी के अंदर में यहाँ पे 0 1 इसमें से ले लिया, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट आप इसमें डाल दो। मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। ओके, ताकि ए इंटरसेक्शन बी में मेरा कोई एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाए। तो मैंने 0 डाल दिया। अब मैं 1 नहीं डाल रही, मैं यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, मैं यहाँ पे 3 डाल देती हूँ, यानी सेट बी में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। यानी कि अगर मैं ए अब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन करूँ तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेट का इंटरसेक्शन करोगे सेट बी के साथ में 0, 2, 3। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, दोनों में कौन कॉमन है, ये 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपका एक एलिमेंट आ गया, वो है आपका 0। ओके, तो ये हमने इंटरसेक्शन बी ले लिया। फिर इक्वल में आपका आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो आपको जो एलिमेंट आपने ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन लिया है ना, वही एलिमेंट आपका सी में भी होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपको सेट बनाने में ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जितना आ रहा है उतना ही आपका ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो अब आप सेट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट तो आपको लेना ही है, क्योंकि सी और इस सेट में ये चीज़ आपकी यहाँ पे कॉमन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक 0 ले लिया। अब आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने 1 नहीं लेना, मैंने 2 नहीं लेना, मैंने 3 नहीं लेना, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 और 5 ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ अब मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट है 0, 1, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है 0, 4, 5 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे कौन कॉमन है, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 एलिमेंट है, यहाँ भी 0 एलिमेंट है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 0। अब इस कंडीशन से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हियर ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी के। एलिमेंट कौन सा कॉमन है, इसमें 0 है, बट आप यहाँ पे देखो क्या बी इक्वल टू सी यहाँ पे आ रहा है, तो ये बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा। तो बी सेट के अंदर 0, 2, 3 है, और इस सेट के अंदर 0, 4, 5 है। तो ये सेट 0, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ना तो 2 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना 4 इसमें है, ना 5 इसमें है। तो इसका मतलब सेट बी सेट सी के इक्वल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन सेट चाहे आपस में इक्वल हो, इसका मतलब ये कि b इक्वल टू सी होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल आ रहे हैं, बट इसके लिए b इक्वल टू सी होना यहाँ पे जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी होगा ही होगा। तो बट b इज नॉट इक्वल टू सी, सेट b के एलिमेंट सेट b सी के एलिमेंट से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि एज कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी वजह से नहीं इक्वल आ रहा, तो लेट मैं 2 की वजह से ले लेती हूँ। लेट 2 इस सेट में है, बट 2 इस सेट में नहीं है। एज 2 इज इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पे और समझो कि अगर मैं C के एलिमेंट यहाँ पे 2, 3 ले लेती, लेट कि मैं C के एलिमेंट यहाँ पे 2, 3 ले लेती, ओके, तो एक कंडीशन ये भी बन सकती थी कि मेरा B और C इक्वल हो जाता, बट ये हमेशा नहीं होता, कभी इक्वल हो सकता है, कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन देने का मतलब ये कि एवरी टाइम जब भी आप इस तरह से 3 सेट हो और जब आप इन दो सेट का इंटरसेक्शन करो तो एवरी टाइम B इक्वल टू सी ही आए, इस चीज़ का यहाँ मतलब है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप इस तरह से 3 सेट दिए हुए हो, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन करो तो इंटरसेक्शन तो इक्वल आ रहा है और एवरी टाइम सेट B सेट C के इक्वल लिया, ये हम नहीं कह सकते। कभी इक्वल हो भी सकता है, कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो मैंने जो सेट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे इंटरसेक्शन तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये सेट आपस में दोनों इक्वल नहीं आ रहे। बट अगर मैं C को 0, 2, 3 लेती तो ये सेट इक्वल भी आ सकते थे। तो मतलब कंपलसरी नहीं कि हमेशा इक्वल ही आएंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है, इक्वल आ भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी आ सकते हैं। तो हमें ये यहाँ पे शो करना था कि B नॉट इक्वल C हमें दिखाना था, तो हमने B इज नॉट इक्वल टू C यहाँ पे दिखाया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज लेट A एंड B बी सेट्स, A और B आपके कोई भी 2 सेट्स हैं। इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5 है, यानी कि सेट A का सेट X के साथ में, सेट B का सेट X के साथ में इंटरसेक्शन आप कर रहे हो, तो उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 आपका यहाँ पे आ रहा है। और अगर A का X के साथ में और B का X के साथ में अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वो दोनों सेट आपस में, यूनियन वाले सेट आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों सेट का लेकिन इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो 5 आ रहा है। फॉर सम सेट X, X यहाँ पे कोई भी सेट है। तो
शो करना है कि A इक्वल टू B है, तब हमें यहाँ पे क्या करना है, A इक्वल टू B को शो करना है। ओके, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दो मेथड से बता रही हूँ, दोनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे आप उससे उसको प्रूव कर लेना। ओके, और आप इसमें कोई एलिमेंट सेट के अंदर कोई एलिमेंट लेकर के भी इसको शो कर सकते हो, बट अगर आपके टीचर अग्री हैं उस मेथड के लिए कि आप इसमें एलिमेंट लेकर और एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर लो, तो वो आपको अगर फुल मार्क्स देने के लिए अग्री है तभी आप वो वाला मैथड करना। अदरवाइज मैं अभी आपको दो मैथड बता रही हूँ, आप उन दोनों मैथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट मैथड तो हम वो वाला मैथड लेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था, कि यानी हमें जो दो सेट इक्वल प्रूव, हमें गिवन यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन गिवन है, ये गिवन है, तो हम इस गिवन को यूज करेंगे और बी ए इक्वल टू बी लेना है ना, तो एक बार दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे, एक बार दोनों साइड सेट बी का इंटरसेक्शन करेंगे और इसको यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 3 में बताया था कि आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप एक स्टेप को यहाँ पे याद रखो। तो ये याद रखने वाली स्टेप ये है कि यूनियन हमें यहाँ पे गिवन है इक्वल, तो एक बार हम सेट ए का दोनों तरफ इंटरसेक्शन करेंगे, एक बार सेट बी का दोनों तरफ इंटरसेक्शन करेंगे और जो सोल्यूशन आएगा उसको हम यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे। ओके, तो वही मेथड हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो मेथड फर्स्ट हम ले रहे हैं, गिवन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ओके, ऑल्सो हमें यहाँ पे एक और गिवन है, उसको भी हम यहाँ साइड में लिखते हैं, जब हम यूज़ करेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, हमें यहाँ पे 5 गिवन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। ओके, ये जब हमें यूज़ करना होगा तब हम करेंगे। अब मैंने आपको यही कहा हमें ए इक्वल टू बी लेकर आना है, तो पहले आप दोनों साइड ए सेट का इंटरसेक्शन कर लो, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो ये वाला स्टेप आपको यहाँ पे याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बस ये स्टेप याद रखना है, उसके बाद आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से हमारा इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा किस तरह से था, मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया, पिछले क्वेश्चन में 2 × 3 + 4, ये ऐसे ही है, ये 2 है, ये मल्टीप्लाई है, ये 3 है, ये प्लस है और ये 4 है। तो 2 × को पहले इसके साथ में लगाना है फिर इसके साथ में, तो 2 × 3 हमने लगा दिया, यहाँ पे 2 × 4 लगा दिया, बीच में ये वाला साइन आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है, ए इंटरसेक्शन को ए के साथ लगाना है, पहले ए इंटरसेक्शन ए के साथ लगा लिया, फिर ए इंटरसेक्शन को एक्स के साथ लगाना है, तो हमने ये ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ लगा लिया और बीच में आपका यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। सेम यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है, फिर अगेन आपको ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेना है और बीच में आपका यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए आपका क्या आएगा, किसी सेट का उसी की सेट के साथ में इंटरसेक्शन करें तो वही सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन ए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर आपका यह यूनियन आपका एज इट इज रहा, ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये हमें नहीं पता कौन सा सेट होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है आपका एक्स है और ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे कितने गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स हमें यहाँ पे कितना गिवन है 5। तो चलो ये वैल्यू हम एक साथ ही पुट करते हैं, मैं इसको यहाँ पे, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। अभी दोनों वैल्यू क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक साथ लिख रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स कितना है आपका यहाँ पे 5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ पे सेम हो गया यूनियन अगेन ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ पे कितना है 5, तो ये भी हो गया 5। तो 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन करो तो वही सेट आता है ए सेट, क्योंकि 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो 5 का क्योंकि यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को मर्ज करके एक सेट में लिखना, तो ए यूनियन 5 आपका ए हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है 5 के साथ में, तो ए इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, नाउ अगेन सेम आपको यहाँ पे लेना है और अब बी का इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स लिया। नाउ अब हम इस स्टेप की जगह क्या करें, बी का इंटरसेक्शन करें, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हमने कर लिया। अब अगेन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो तो सेम बी इंटरसेक्शन ए फिर बीच में आ जाएगा आपका यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स आ गया, फिर इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स आ गया। तो बी इंटरसेक्शन ए ये तो आपका यही रहेगा,
बी इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स में यहाँ पे एज इट इज लिफ्ट, इसमें जैसे इधर कुछ नहीं हुआ ना वैसे इधर कुछ नहीं होगा। तो बी इंटरसेक्शन बी का सेट बी के साथ ही इंटरसेक्शन करे हो, सेट बी ही आएगा, इसका यूनियन हो गया आपका बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ में। तो बी इंटरसेक्शन एक्स भी आपका कितना है 5 है, तो इसकी जगह भी आप 5 पुट कर लो, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए सेट का यूनियन कर रहे हैं हम 5 के साथ में, और बी सेट का यूनियन हम कर रहे हैं यहाँ पे भी 5 के साथ में। तो 5 के साथ आप यूनियन करो वही सेट आता है, तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा यहाँ पे, यूनियन 5 के साथ यही सेट आएगा, और बी का यूनियन करें 5 के साथ में तो बी ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सेकंड हो गया। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात होती है। ए यानी कि 1 2, यानी कि मैं यहाँ पे देखो ए सेट है आपका यहाँ पे 1 2 और बी सेट है आपका यहाँ पे 2 3 ले लिया। ओके, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगी तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन है 2 ही आएगा, और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करती हूँ तब भी मेरा दोनों में जो कॉमन है 2 ही आएगा, तो उनका एक ही मतलब होता है। तो लेफ्ट यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम ही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका लेफ्ट, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट और सेकंड इक्वेशन का राइट आपस में इक्वल है, तो दोनों के ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए इक्वल टू बी। ओके, तो अगर मैं चाहूँ इसको लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल होंगे। मैं किस किस को कंपेयर कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कंपेयर कर रही हूँ, एक तो मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ और एक मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। तो इन दोनों में दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड मैथड देखते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। अब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसमें एक स्टेप को याद रखना है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, जो आपको ये हिंट दिया हुआ है ना, बस हम वो हिंट ही यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, क्या हम ए सेट को ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं? कि हम सेट ए इक्वल लेना है, सेट ए के साथ में ए यूनियन एक्स का आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करो, वो ए के इक्वल ही आता है। देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, इसको अब मैं आपको समझाती हूँ। ए मैंने 1 2 3 ले लिया, एक्स मैंने 3 4 5 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है इसलिए मैंने एक सेट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ए यूनियन एक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट ए यूनियन एक्स में आ जाएंगे। अब आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स करो, तो सेट ए और सेट ए यूनियन एक्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो आप इसमें लिखो। तो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो ये आ गया आपका 1 2 3 हो गया। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के लेफ्ट राइट हैं तो इस सेट ए सेट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स भी लिख सकते हैं। तो किसी एक सेट के साथ में ए का यूनियन करो और उसी यूनियन वाले सेट के साथ उसी सेट का आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करो तो वो उसी सेट के इक्वल होगा। यानी एक्स के साथ में उस सेट का आप यूनियन कर रहे हो, फिर उस यूनियन वाले सेट के साथ में उसी ए सेट का आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो ए के ही इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो, या लॉजिक हैं, जिससे पहले भी हमने इसमें इस तरह के लॉजिक हमने यूज़ किए हैं, जो आपको बुक के अंदर तो नहीं गिवन थे बट हमने वेन डायग्राम के थ्रू बना के या उसको यूज़ किया था। अब आपको यहाँ पे क्या लेकर आना है, इसको हमें इक्वल लेकर आना है कोई ऐसी टर्म के। तो सेट सेम जैसे हमने ए इक्वल लिखा ना, एज इट इज़ हम वैसे ही बी इक्वल लिखेंगे और यही इसी तरह से आपके ये इक्वल आएंगे। ये ए इक्वल टू ये आ जाएगा, बी इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, दोनों के राइट इक्वल आ जाएंगे तो लेफ्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे बी लेकर आना है, मैं ए यूनियन एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, बी यूनियन एक्स लिख सकती हूँ। ये भी मुझे गिवन है, ये देखो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ए यूनियन एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख लिया, सॉरी बी यूनियन एक्स था हमारा। ओके, अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करो, अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। तो एक बार ए यूनियन को बी के साथ लिखना है, एक बार एक्स के साथ लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने एक साथ लिख दिया, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन हमने लिख लिया एक्स। ओके, तो अब ये ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, तो सेम आपका वही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन फाई, तो किसी भी सेट का यूनियन के साथ फाई करोगे तो वही सेट आएगा। तो ए इक्वल टू आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया। वहाँ पे ये देखो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ले ली। नाउ सेकंड हम बी के इक्वल लिखते हैं। तो बी के इक्वल आपका सेम यही आएगा, बस ए की जगह बी कर दो। तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स आ गया। नहीं अगेन अब हमें बी नहीं चाहिए, अब इसमें ए चाहिए। तो बी यूनियन एक्स हमारा किसके इक्वल था, ए यूनियन एक्स के इक्वल है, तो इसको चेंज कर दिया। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स कर दिया। यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया, जैसे यहाँ वैल्यू को पुट किया था ना एज इट इज़, ये यहाँ पे ए यूनियन एक्स की जगह पे वैल्यू को पुट किया था बी यूनियन एक्स, सेम यहाँ पे बी यूनियन एक्स की जगह रखा है ए यूनियन एक्स का। अब अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया, बीच में क्या है आपका यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया। ओके तो ये आपका सेम रह गया। बी इंटरसेक्शन एक्स तो आपका फाई है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए बी इंटरसेक्शन एक्स आपका यहाँ पे फाई है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये रहा हमने यहाँ लिखा, ये रहा। ओके ये फाई हो गया। अब यूनियन कर रहे हैं किसी सेट का फाई के साथ में, तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ओके तो मैं इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है ना, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, वो एक ही चीज़ आती है। तो बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। तो ये अगेन हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के राइट इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए इक्वल टू बी। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए। दोनों में एक एक स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, जो भी मेथड समझ में आ रहा है उसे सॉल्व कर लो। और अगर आपको दोनों ही मेथड एग्जाम में याद नहीं रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप ए और बी की जगह कोई एलिमेंट्स लेकर के इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, जो आता है वो आप वहाँ पे लिख कर आओ। नहीं आपको ये लॉजिक नहीं आ रहे, आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है, तो आप सीधा यहाँ पे कोई एलिमेंट इसके अंदर डाल के और इस तरह से प्रूव करके या शो करके बता दो। थैंक यू।